संपूर्ण विश्व में अपराध आज बहुत जोर पकड़ता जा रहा है। सामान्यतः इस अपराध जगत में 14 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं। एक बालक 17 वर्ष की उम्र तक जब वह स्कूली शिक्षा समाप्त कर आगे की पढ़ाई आरंभ करता है, कई चोरियां कर चुका होता है। इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को उनके माँ बाप अथवा परिवार के सदस्यों से नहीं मिलती, तो फिर इन बालकों में अपराध की भावना क्यों और कैसे पनपती है? इसका जब अध्ययन किया गया तो ज्ञात हुआ कि संभवतः सिनेमा, टीवी तथा सहपाठी से उन्हें ऐसी शिक्षा मिलती है। पश्चिमी देशों के बालकों में बहुत तीव्रता से नैतिक गिरावट आ रही है। उनमें अपने अथवा दूसरों के भले बुरे का ज्ञान की भारी कमी दिखाई दे रही है। हाँ, एक मामले में वे अत्यंत सजग होते हैं कि अपराध में किसी तरह पकड़े भी न जाएं। इसका उन्हें पूरा ध्यान रहता है। आज का बालक ही कल का समाज का सृजेता बनेगा। उसके नैतिक रुझान व अभिरुचि जैसे होंगे वैसी भावी समाज भी बनेगा, जिससे वह नैतिक रूप से सही समझेगा। कल के समाज में उन्हीं गुणों की भरमार होगी। आज के बढ़ते बाल अपराध को देखते हुए भावी समाज का स्वरूप कितना दुखद होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अतः यदि सुखद भविष्य की कल्पना करनी है तो बाल अपराध रोकना होगा और बच्चों की नए सिरे से गलाई ढलाई करनी होगी। वर्तमान समाज के नैतिक स्तर में अत्यंत तीव्र परिवर्तन आ रहा है। जनमत के आधार पर आज जिसे नैतिक रूप में ग्रहण किया जा रहा है, वही आगामी पीढ़ी के लिए कोड का काम करेगा। अमेरिका भी यह स्वीकारता है कि इस नशीले द्रव्य के प्रयोग से न तो समाज पर और न आगामी पीढ़ी पर कोई बुरा असर पड़ेगा, बल्कि इसके सेवन को कानूनन वैध ठहराने पर जोर दिया जा रहा है। यदि इस संबंध में कोई कानून न बना तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसका सेवन होता चला जाएगा। जैसी मर्जी वैसा करो और तब तक करते चलो जब तक दूसरों को कोई क्षति न पहुँचे। आज जन प्रवाह इसी दिशा में बह रहा है और इसे ही नैतिकता का जामा पहनाया जा रहा है। किंतु इस प्रवृत्ति से अंततः हानि हमारी ही होगी तथा समष्टि रूप में समाज एवं देश को यह पीड़ा सहन करनी होगी। आज के बालकों का नैतिक स्तर सुधारना और नए सिरे से उनकी परवरिश करना, उन्हें स्वस्थ चिंतन देने का उत्तरदायित्व उनके माँ बाप का है, क्योंकि आरंभिक शिक्षा बालकों को घर परिवार से ही मिलती है। अतः उनके अनगढ़ मन को आरंभ में उत्कृष्टता के जिस सांचे में ढाला जाएगा, वही रूप परिपक्व होकर बाद में सामने आएगा। नैतिक शिक्षा के अतिरिक्त माँ बाप बालकों के दैनिक क्रियाकलापों पर भी ध्यान दें तो उन्हें घर में अथवा घर से बाहर ऐसे सिनेमा, पत्रिका एवं मित्र से मिलने देने पर पाबंदी लगा दें जो निष्कृष्ट स्तर की विचारधारा रखते हों, तो घरेलू शिक्षा अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। वैसे तो शिक्षा का प्रथम सोपान घर से ही आरंभ होता है। अतः माँ बाप नैतिक शिक्षण को स्कूल की अपेक्षा अधिक सजगतापूर्ण संपन्न कर सकते हैं। उन्हें इस दिशा में उन दार्शनिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो स्कूल में शिक्षकों को करनी पड़ती हैं। वस्तुतः नैतिकता कोई दर्शन नहीं है, वरन एक विशेष जीवन प्रवाह का नाम है, किंतु इसका शिक्षण सिद्धांतों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए माँ बाप को ही पहले इस जीवन प्रवाह में बहना पड़ेगा, चिंतन में उत्कृष्टता लानी पड़ेगी, तभी वे अपने बालक से वैसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की दिमागी स्थिति वैसी नहीं होती कि किसी तर्क दर्शन को समझाकर अपनी जीवन धारा को सही दिशा दे सकें। हाँ, अनुकरणीय वे अवश्य होते हैं, अतः उनके लिए तो उदाहरण चाहिए और इसके लिए माँ बाप ही उपयुक्त पात्र हो सकते हैं। आज का स्कूल बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही उपलब्ध कराता है। शिक्षकों में यह मान्यता घर कर गई है कि उनकी उपयोगिता सिर्फ बाल ज्ञान उपलब्ध कराने तक ही सीमित है। नैतिक सामाजिक शिक्षा को वे माँ बाप का कर्तव्य मानते हैं। सन 1980 के बाद से हिंसक छात्र उपद्रवों में वृद्धि हुई है। हजारों छात्रों के उपद्रव सुनने को मिलते हैं। कलम थामने वाली पीढ़ी के हाथों में हथियार देखकर आक्रोश, उद्दंडता, अपराध वृत्ति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु उस समय के मूल में कौन और क्या कुछ है उसको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे खाते पीते घरों के नवयुवक राहजनी, डकैती, हत्या, लूटपाट, व्यभिचार में क्यों संलग्न हो रहे हैं? इन्हें कौन प्रेरित करता है? इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक
कौन ऐसे ऐसे इस कारण हैं जिन्हें उत्तरदायी ठहराया जाए, इस पर गंभीरता से विचार करने पर कुछ तथ्य सामने उभर कर आए हैं कि यह किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें दिशाहीन होने का सबसे अधिक खतरा रहता है। इसी समय में उसे घरेलू शिक्षा तथा अच्छे मित्र सहयोगियों के मार्गदर्शन अनुकरण की विशेष आवश्यकता होती है, जिसका समाज में क्रमशः अभाव होता जा रहा है। अश्रद्धा अनास्था का विषाक्त वातावरण बढ़ चला है। किशोरों को अभिभावकों पर से, गुरुजनों और वृद्ध पीढ़ी में से उनके आचरण व्यवहार को देखकर अनास्था हो चली है। करोड़पतियों के लड़के चाकू की नोक पर किसी भद्र महिला के गले से जंजीर खींचते, पर्स मारते और इज्जत लूटने में नहीं हिचकते। चलती ट्रेन से सामान उठाकर बाहर फेंक देना और कूद पड़ना, कारें चुरा कर भाग जाना और उन्हें बैंक डकैतियों में इस्तेमाल करना इत्यादि। इन घटनाओं के पीछे मन, लालच और दुष्टता ही नहीं, वह अराजकता भी है जो नीतिगत सुसंस्कारिता का परिपोषण न मिलने पर उपजाऊ खेती में पनपने वाले खरपतवार की तरह अनायास ही द्रुत गति से बढ़ती है। इस अभाव की पूर्ति के लिए हमें नए सिरे से विचार करना होगा और भावी पीढ़ी के लिए न केवल रोजगार की, ज्ञान संवर्धन की, आरोग्य की समस्या का समाधान करना होगा, बल्कि यह भी सोचना होगा कि उनमें चरित्र निष्ठा, समाज निष्ठा, नीतिमत्ता एवं सुसंस्कारिता किस प्रकार स्थिर रहे और निरंतर बढ़े। इस ओर उपेक्षा बरतने पर वर्तमान पीढ़ी के मूर्धन्य जन भावी पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। मनुष्य जिस समाज में रहता है वह परिवार संस्था रूपी इकाइयों का समुच्चय मात्र है। समाज की अलग से कोई सत्ता नहीं। परिवारों की कड़ियां मिलकर ही समाज बनता है। परिवारों की जो सभ्यता और व्यवस्था होती है उसी को व्यक्ति अपनाते हुए तदनुरूप वैसा ही समाज बनता है। इसलिए समाज निर्माण के लिए आवश्यक है कि परिवार के सदस्यों, बच्चों के गुण, कर्म, स्वभाव में शिष्टाचार, मितव्यता, श्रमशीलता, सुव्यवस्था एवं उदार सहकारिता जैसे सद्गुणों का अधिकाधिक समावेश तलाशने और उसे सुधारने की आदत डालकर किया जा सकता है। मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण की आरंभिक पाठशाला घर परिवार है। सुधार निर्माण की शुरुआत भी यहीं से होती है। परिवार संस्था को जीवित रखना हो तो दुर्व्यसनों को घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। अपव्यय की आदत पड़ जाती है तो उचित अनुचित किसी भी तरीके से धन प्राप्त करने की ललक बनी रहती है। इसका प्रतिफल चरित्र पतन के रूप में सामने आता है। आलसी व्यक्ति श्रम बचाता है पर इसके बदले योग्यता वृद्धि से वंचित रह जाता है। जो काम में हाथ नहीं बटाता उसे कामचोर, स्वार्थी या आलसी समझा जाता है। ऐसे स्वभाव वाले दूसरों की आंखों में खटकते हैं।